नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एमएलसी के आज डबल हेडर के दोनों मुकाबलों की। तो बिना देरी शुरू करते हैं एनालिसिस। तो पहला मैच जो है वो वॉशिंगटन फ्रीडम और न्यूयॉर्क के बीच में है। तो आज बेसिकली ये अंतिम दिन है लीग स्टेज का। उसके बाद फिर सीधा टॉप फोर का मुकाबला होगा, यानी नॉकआउट स्टेज शुरू हो जाएगा। अगर वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो फ्लोरिडा का जो ग्राउंड है, अब तक जो 8 मैचेस हो चुके हैं उसके बेसिस पे एक चीज़ क्लियर है कि बहुत ही एवरेज स्कोर बन रहे हैं यहाँ पे, और विकेट्स काफ़ी गिर चुके हैं। पहले इनिंग में 40 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें 29 स्पेसर्स के हैं और मात्र 11 स्पिनर्स के। दूसरी इनिंग में 31 गिरे हैं, 19 स्पिनर के और 12 पेसर के। तो मतलब अगर आपको स्पिन ले जाना है तो सेकंड बॉलिंग वाले को थोड़ा प्रेफरेंस दें, ऐसा डेटा समझ आ रहा है हमें। ठीक है। इस ग्राउंड पे वॉशिंगटन फ्रीडम एक जीती है 2 खेल के, और न्यूयॉर्क दोनों मैच जीत के आ रही है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। और अभी कल वाले दोनों मैच हुए हैं डिफेंड, तो अब थोड़ा डिफेंडिंग बायस्ड हो गया है ग्राउंड, क्योंकि पिच जो है वो सेकंड इनिंग तक और स्लो हो जाती है, और बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। एक ही ग्राउंड पे 8 मैच हो चुके हैं, आज 9वां और 10वां मैच होगा। तो अब दोनों मैचेस में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिच धीमी हो चुकी है, इसीलिए सेकंड इनिंग में स्पिनर को थोड़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। बारिश की बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा खल नहीं डलेगा, थोड़ा बहुत सेकंड इनिंग में आ सकते हैं पासिंग शाट्स। बट मेरे ख्याल से रिजल्ट आएगा इस मैच में, तो इस मैच को आप खेल सकते हैं और सेफ रहेगा खेलना। दोनों टीमें आपस में 3 बार मुकाबला कर चुकी हैं, और तीनों बार जो है वो बाजी मारी है वॉशिंगटन फ्रीडम ने। तो न्यूयॉर्क को भी आज दरकार होगी पहली जीत के अगेंस्ट वॉशिंगटन फ्रीडम, और ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है सीजन एटलीस्ट, तो थोड़ा एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्टलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमने सारे प्लेयर्स में फॉर्म चेक किया किसका बढ़िया है, फिर उनका हेड टू हेड देखा, वेन्यू देखा, और उसके बाद उनका सिलेक्शन परसेंटेज देखा। तो चारों लिस्ट में जो टॉप 11 में प्लेयर्स हैं, कॉमन नाम निकल के आए हैं, वो निकोलस पूरन हैं, रचिन रविंद्र हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। इन चारों को ले जाइए, बिना किसी हिचक के काम आएंगे। कोई भी आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। अब जिनका हेड टू हेड अच्छा है बट वेन्यू इतना अच्छा नहीं है, बाकी सारे पैरामीटर बढ़िया हैं, वो हैं क्विंटन डिकॉक, ब्रेसवेल और मिचेल ओवन। मिचेल ओवन इस ग्राउंड पे जब से खेले हैं दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं। एक मैच में तो बॉलिंग नहीं डाली और बैटिंग से बिल्कुल नहीं चले हैं। तो ये थोड़ा सा एक अ, झटका देने वाली बात है। आप आंख मूंद के इनको सी बनाने से पहले एक बार सोच लें कि किसको बनाने से फ़ायदा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे वो बॉलर ज़्यादा कमा रहे हैं जो या तो अच्छी स्पिन डाल रहे हैं या वेरिएशन दे रहे हैं पेस में, ग्रिप कर रही है इनकी बॉल। मिच ओवन उतने अच्छे बॉलर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो अच्छे ताबड़तोड़ बैटर जरूर हैं। तो बहुत ही डाइसी रहेगा इनको, मतलब इनको सीबीसी बना के आप एक तरफा हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, क्योंकि ये चलने के लिए एकदम चलेंगे तो बहुत तगड़ा चलेंगे, 150-200 पॉइंट दे देंगे, और नहीं तो फिर ये आपको 50 पॉइंट भी नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ परफॉर्मेंसेज इनके आ रहे हैं अभी इस ग्राउंड पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सही खेल गए इनके लिए तो आपका ये मैच है। अब ये लिस्ट में हेड टू हेड इनका बहुत अच्छा नहीं है बट ग्राउंड पे अच्छा किया है। उन प्लेयर्स की लिस्ट है जिसमें पोलार्ड, मुनांग पटेल और ट्रेंट बोल्ट, तीनों न्यूयॉर्क के प्लेयर। अच्छा, पोलार्ड इस ग्राउंड पे तो अच्छा कर रहे हैं जब से इस लैग का शुरू है टूर्नामेंट, बट हेड टू हेड में भाई तीनों मैच में एक मैच को छोड़ दूं तो किसी में परफॉर्मेंस नहीं आया, और उसमें भी परफॉर्मेंस बॉलिंग से आया था, बैटिंग से नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि बैटिंग से ये अगेंस्ट फ्रीडम नहीं चले हैं। इयान हॉलैंड जो थोड़े से अंडररेटेड पिक हो सकते हैं, बट इनके हेड टू हेड आंकड़े अच्छे हैं। इन्होंने जितनी बॉलिंग डाली है विकेट लिया है हमेशा। 3 मैच में 2 ही बार खेले हैं, दोनों बार एक एक विकेट के नाम है, और फॉर्म ओवरऑल अच्छा है। अ, एक बार इन्होंने 4 या 5 विकेट हॉल लिया था इस टूर्नामेंट में। नित्रवलकर जो है वो आपके लिए हिडन जेम हो सकते हैं, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार है। ऑल्दो 2 मैचेस में खेला है बट एक ही मैच में 3 विकेट निकाले हैं, और वेन्यू पे भी इन्होंने अच्छे विकेट्स लिए हैं जब से इस लेग में इस वेन्यू पे मैच होने शुरू हुए हैं। तो नेत्रवलकर अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो टॉप ऑर्डर है, यानी जो इनकी ओपनिंग है,
क्यूडी के या मोनांक में को एक जल्दी आना चाहिए। और मोनांक का हेड टू हेड अच्छा नहीं है, तो इधर मोनांक और क्यूडी के जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि क्यूडी के ने वेन्यू पे दोनों ही मैचेस में कुछ खास नहीं किया है, एक मैच में तो डक पे गए हैं। तो अगर आप इनको ले रहे हैं तो आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले। ईवी टेबल से पहले तो हम प्रबल लाइनअप समझते हैं। तो मिच ओवन, रचिन रविंद्र ओपन करेंगे फ्रीडम की साइड से। मुख्तार अहमद वन डाउन, गॉस, एडवर्ड्स, मैक्सवेल, फिलिप्स, पिनार, यान ऑलैंड, नेथरवलकर एंड लॉकी फर्ग्यूसन। न्यूयॉर्क की साइड से क्यूडी के मोनांग पटेल ओपन करेंगे वन डाउन। पूरन आएंगे, फिर पोलार्ड, तजिंदर, हालांकि कभी कभी तजिंदर ऊपर आ जाते हैं। ब्रेसवेल, जॉर्ज लेंडे, केंजिगे, बोल्ट, ऋषि लुगाकर एंड ऐशान आदिल। अब यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी जो परसेंटेज, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है एबी पॉइंट्स की, यानी कि फैंटेसी पॉइंट्स की, वो मिच ओवन से है, रचन रविंद्र से है, जैक एडवर्ड से, बिकॉज इनका ऑलराउंडर रोल है। एंड मैक्सवेल से भी ठीक ठाक उम्मीद है। इस साइड से आप देखोगे तो पोलार्ड से, बिकॉज दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। बट हो सकता है आज ये फ्लॉप हो जाए, हेड टू हेड अच्छा नहीं है और लगातार दोनों मैचेस में अच्छा किया है, तो लॉ ऑफ एवरेज के चलते हो सकता है आज ये फ्लॉप हो। बट फिर भी जिस हिसाब से डेटा कह रहा है, ये कुड बी दी हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट गेटर। क्यूडी के और मोनांक, पूरन, ये तीनों में, चारों में ही, मतलब ये तीन चार जो प्लेयर हैं टॉप के, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इधर से बॉलिंग से बोल्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आप ईबी टेबल से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी शॉर्टलिस्ट है और जो ईबी टेबल का डेटा है, उसके बेसिस पे जो टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार से है। क्यूडी के और पूरन दोनों को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद बैटिंग से पोलार्ड, मैक्सवेल एंड मोनांक। ऑलराउंडर से ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, एडवर्ड्स, मिचेल ओवन, ट्रेंटोल और नेत्रवलकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं बन रहे हैं बैटिंग से सिर्फ। तो मैंने कैप्टेंसी दी है मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, तीनों मैचेस में ड्रीम टीम वाले पॉइंट दिए। वो कंसिस्टेंसी को चलते हुए, हेड टू हेड कंसिस्टेंसी को चलते हुए मैंने इनको कैप्टन किया है। बॉलिंग डाल सकते हैं ये। और सामने लेफ्टीज हैं, क्यूडी की लेफ्टी है, फिर पूरन लेफ्टी है। और वाइस कैप्टेंसी मैंने दी है निकोलस पूरन को, क्योंकि ये इस ग्राउंड पे भी ठीक ठाक कर रहे हैं और हेड टू हेड में दोनों बारी ठीक ठाक। मिचेल ओवन के साथ भी आप वीसी कर सकते हैं अगर थोड़ा सेफ करना चाहें, या सी इनको वीसी कर सकते हैं। बट मैक्सवेल मुझे लगता है कि एक श्योर शॉट आपको डिसेंट पॉइंट देंगे। इनका हिट और मिस वाला हिसाब है, इनका भी हिट और मिस वाला हिसाब हो सकता है। तो देखते हैं पिच रिपोर्ट कैसी होती है। अगर बहुत ज़्यादा यूज सरफेस हुआ तो पूरन की जगह आप रचिन या मिचोवन के साथ भी रह सकते हैं सी बी सी। मैं, मेरे फिक्स जो सी रहेंगे वो मैक्सवेल रहेंगे। मुझे आज मिचेल ओवन पे ज़्यादा भरोसा नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं दूसरे मैच की। तो इस मैच में लॉस एंजलिस नाइट राइडर और यूनिकॉर्न्स, देखिए तो ये डेड ओवर मैच है, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अब क्वालिफाई नहीं करना। तो दोनों ही टीम एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। ये थोड़ा रिस्की मैच रहेगा फैंटेसी की। पहले इसमें वेदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए शुरुआत में रेन है, मतलब जैसे उस मैच के एंड में रेन है, और यानी यहाँ पे टॉस डिले हो सकता है। उसके बाद तो ठीक है यार, फिर ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मतलब एक बार लेट से डिलेड स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद फिर हो सकता है मैच पूरा। यहाँ पे भी फ्रीडम दो में से एक जीती है और लॉस एंजलिस एक भी नहीं जीती है। दोनों टीमें तीन तीन बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें दो बार यूनिकॉर्न जीती है, एक इनका गया है नो रिजल्ट, यानी अबंडन हो गया था मैच। अब अगर शॉर्टलिस्ट की देखें तो ये जो पांच छह प्लेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जेएफएम, मैथ्यू शॉट, बाटलेट, हसन खान, आंद्रे रसल एंड उन्मुख चंद, क्योंकि ये चारों पैरामीटर पे टॉप 11 में हैं। उसके बाद जिनका हेड टू हेड बढ़िया है बट वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, वो है फिन एलन और हैरिस रॉफ। एंड इसमें हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है बट वेन्यू ठीक ठाक है, क्योंकि अभी करंटली जो मैचेज हो रहे हैं, दो मैच उनमें अच्छा किया है होल्डर ने और शेफर्ड ने। बिकॉज ये डेथ भी आते हैं 20 ओवर लेके, तो फर्स्ट बॉलिंग में तो ये मस्ट हैव है। शेफर्ड का बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट बैटिंग वगैरह इनकी आती है तो एक शॉट 20 रन तक दे सकते हैं आपको। शेल्विक का
परसेंटेज ड्रॉप है, लेकिन इनका हेड टू हेड वेन्यू अच्छा है और ओवरऑल फॉर्म भी अच्छा है। लास्ट मैच में 3 विकेट लेके आ रहे हैं। शेफ रदरफोर्ड ने इस ग्राउंड पे अच्छा किया है। एक 80 प्लस वारी आई थी इसी राउंड पे, तो लिया जा सकता है इनकी बैटिंग आ जाएगी जिस हिसाब से सामने बॉलिंग अटैक है। ये दोनों बंदे डिफरेंशियल भी हैं, और जैसे इसमें ब्रॉडी काउच एक डिफरेंशियल पंट हो सकते हैं आज, अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो। और नारायण खेलते हैं तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हेड टू हेड में इन्होंने हमेशा एक ही विकेट लिया है। और याद होगा अगर आपको, पहला जो मैच हुआ था इनके बीच में, उसमें इनके 27 रन आए थे बहुत ही नीचे बैटिंग करने के बावजूद भी, और एक विकेट लिया था, तो डिसेंट पॉइंट्स थे, मोर देन रसेल। तो इनको भी आप प्लान्स में रखें अगर ये खेलते हैं तो। ईबी टेबल से पहले तो प्लेइंग 11 समझ लेते हैं। फ्लेचर हेल्स ओपन करेंगे, चंद ओपन, बंडाउन आएंगे लॉस एंजलिस से, रदरफूड, रसेल, सैफ फादर, जेसन होल्डर, मैथ्यू ट्रॉम्प, नारायण, शेलवेक, कॉर्नर राय। अब इसमें देखिए सबसे अच्छा जो जो रोल है वो असल का निकल के आता है। एक तो पोजीशन बैटिंग की ठीक है, और ओवर भी डाल रहे हैं, डेथ भी डालते हैं। एंड दूसरा नारायण का बॉलिंग से लेकिन ज़्यादा योगदान रह सकता है। अब इन टॉप 3 में कोई भी एक या दो प्लेयर अच्छा कर सकते हैं। रदरफोर्ड भी ठीक ठाक नॉक कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग से कॉर्नर राय, शेलविक ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में मुझे लगता है शेलविक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेथ में भी आते हैं और शुरुआत भी करते हैं। यूनिकॉर्न से शॉट एलन ओपन करेंगे, जेएफएम आएंगे, संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान, रुमर सेफर्ड, हमद आजम, करीमा, गोर एंड बाटलेट, रॉफ, प्रोडिकाउच। इनकी ये पेसर 20 बहुत अच्छी है यार। कोई भी 1 से 2 विकेट निकाल सकता है, कोई भी। एंड बाटलेट ने तो 4 4 विकेट भी निकाले हैं, इवन रॉफ ने भी निकाले हेड टू हेड में। तो इन दोनों को तो आपको लेके जाना है, कोई भी 4 विकेट निकाल सकता है इनके, इस टीम के आगे। बाकी मैथ्यू शॉट का एक मिला जुला रोल रहेगा, हालांकि बॉलिंग कम डाल रहे हैं पिछले 1 2 मैचेस से, बट बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। इन दोनों में कोई भी तगड़ी हिटिंग कर सकता है आके, दोनों भी कर सकते हैं या कोई एक दो कर सकता है। हसन खान का रोल बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये ओवर भी डालेंगे इस रन पे, और इस टीम के अगेंस्ट विकेट लिए थे फर्स्ट मैच में भी, और बैटिंग भी कर सकते हैं जब आएगी तो। स्टेफर्ड का भी बहुत अच्छा रोल है। तो मैक्सिमम प्लेयर आपको इसी टीम से ले जाना है, बिकॉज सबका रोल बड़ा क्लियर है और परफॉर्मेंस बड़ा क्लियर आया है इस टूर्नामेंट में। बट हो सकता है कि ये मैच डेड ओवर, तो हो सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनकी हम बात करें वो खेले ही ना। उस केस में आपको चेंजेस के साथ भी टीम को अपडेट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो सारी एनालिसिस के बाद अपनी टीम बनी है कुछ ये। फिन एलन कीपिंग से ले जा रहा हूँ, फिर जेएफएम बैटिंग से। उसके बाद पूरी टीम मैंने ऑलराउंडर और बॉलर से भर ली, बिकॉज सामने वाली टीम विकेट फेंकती है, तो भाई बॉलर आपके पास सारे ऑप्शन होने चाहिए। तो देखिए 2 बॉलर ऑप्शन ये हो गए, 2 ये हो गए, और ये मिला के लगभग 4 साढ़े 4 ऑप्शन अपने पास हैं बॉलिंग के। इधर से देखिए बॉलिंग प्लस बैटिंग मैंने प्रेफर की है। जिनको बैटिंग भी आती है अगर आ जाए, तो इन तीनों को बैटिंग भी ठीक ठाक आती है, और बॉलिंग में भी इनके पूरे फिक्स 12 ओवर हो गए। एंड इनकी भी सेम कहानी है। तो लगभग मैंने 16 ओवर कवर कर लिए, और ठीक ठाक बैटिंग अगर इनकी बैटिंग आती तो इनकी साइड से मैं कोई भी एक पेसर नहीं, एक बैटर नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बॉलिंग है भी रखना है। बट आज जैसा मैंने बोला, इस टीम में पक्का कुछ दो प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो नहीं खेलते हुए दिखेंगे, और वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं, उनको ही आज रेस्ट दिया जा सकता है, बिकॉज इसके बाद फिर सीधा प्ले ऑफ्स हैं। तो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है फाइनली। तो फाइनल कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, जुड़ जाइए चैनल से, और आपको मिलेगी फाइनल टीम वहीं पे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।